करना बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको रिकॉल करें तो हमने कहा था कि इस मैग्नेटिक फील्ड के जो बनने का रीज़न है वो है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। अगर ये रुक जाएगा तो डेफिनेटली ये फील्ड नहीं होगी। दूसरी बात, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉइल और अ सॉलिनॉइड हियर, इस कॉइल के बीच में ये जो लूप्स हैं ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। यहाँ पे फील्ड बन रही है, ये पूरा एक रीजन बन रहा है जहाँ पे फील्ड इस्टेब्लिश हो रही है इनसाइड दिस कॉइल। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फील्ड स्ट्रांग हो तो लॉजिकल रीजन इज आपके पास ज़्यादा टर्न्स हो। ज़्यादा टर्न्स होंगे तो ज़्यादा बड़ा रीजन ये कवर अप करेंगे। ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी, ज़्यादा पावरफुल करंट फ्लो करेगा तो ज़्यादा बड़ी फील्ड होगी। यहाँ से हम अपने रूल्स को पढ़ने का मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल जो हम पढ़ना चाह रहे हैं दैट्स राइट हैंड ग्रिप रूल। अब ये बात याद रखिएगा कि ये पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले उस वक्त यूज़ किया है जब हम डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटाइजेशन प्राइमरीली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं या किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, एक तो प्रोसेस ये था ना कि हमारे पास एक स्टील बार है और हम उसे मैग्नेटाइज करें इस तरह से। कंसिडर दिस कि मैं ये मैग्नेट हटा दूं यहाँ से और मैं यहाँ पे इस स्टील बार, क्योंकि अब यहाँ मैग्नेट नहीं है तो ये स्टील बार तो मैग्नेटाइज नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं एक काम करूँ, मैं क्या काम करूँ, मैं कॉइल यूं बनाऊं वायर का। और अभी मेरे जहन में ये कि प्रीवियसली ये कोई बार मैग्नेटाइज नहीं है। यहाँ पे फिर मैं अब एक बैटरी कनेक्ट कर दूं। ठीक है। और यहाँ पे स्विच लगा लगा दूं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब नोट करें होगा क्या। जब आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा और उस करंट की क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड किस में से भी पास होगी, ये जो यहाँ पे हमने आयरन बार रखी हुई, स्टील बार रखी है, इसमें से भी पास होगी। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब यहाँ पे जो क्या है, जो बार मौजूद है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। तो वो क्यों मैग्नेटाइज हुई, क्योंकि वो किसी फील्ड में रखी गई है। तो जो उस फील्ड का बिहेवियर है वो इस मैग्नेटिक बार को, स्टील को मैग्नेटाइज कर रहा है। तो मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन में दो मेथड्स प्राइमरीली डिस्कस किया आपने। एक था स्ट्रोकिंग मेथड जो ये है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल मेथड। अच्छा, ये चीज़ जहन में होनी चाहिए हमेशा कि जब आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेथड की तो आपने जो है वो कंसिडरेशन इस तरह की हुई है कि आपके पास करंट जो सर्किट में आ रहा है वो कौन सा है, डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। वो ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, डायरेक्ट करंट है। अच्छा, क्यों डायरेक्ट करंट है, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट होगा तो वो फ्लक्चुएट करेगा। कभी डायरेक्शन ऐसे होगी उसकी, फिर थोड़ी देर बाद की डायरेक्शन उसकी ऐसे हो जाएगी। तो जब वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो एक तरह की फील्ड बनेगी, जब वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो दूसरी तरह की फील्ड बनेगी। तो वो कभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन वो कभी इस बार को, इस सब्सटेंस को जो इसके अंदर रखा गया है, मैग्नेटाइज नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रिकल मेथड्स के दो यूजेस होते हैं प्राइमरीली। एक तो ये कि मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इलेक्ट्रिकल मेथड होता है जिसमें हम डायरेक्ट करंट यूज कर रहे होते हैं, और एक होता है डीमैग्नेटाइजेशन। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी वाली बात जरा जहन में तरीके से रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं व्हाट्स राइट हैंड ग्रिप रूल। तो दिस इज राइट हैंड ग्रिप रूल, यानी कि आपके पास, आपके राइट हैंड में दो चीजें होंगी जो आपको गाइड करेंगी। एक होगा आपका थंब और एक होंगी आपकी फिंगर्स। तो अब जब मैं आपको ये समझाऊंगा कि थंब वुड पॉइंट इन नॉर्थ, तो ये किस चीज को पॉइंट कर रहा होगा, नॉर्थ पोल को पॉइंट कर रहा होगा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम फिंगर्स की बात कर रहे होंगे वो फिंगर्स किस तरह से कर्ल्ड अप हैं या क्या है,
तो वो शो कर रही होंगी डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कैसे पता चलेगा? देखिए नोट करें, यहाँ पे जो सेटअप बना हुआ है उससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये जो कॉइल है उसमें करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, रोल अप होके यहाँ से फिर अंदर जा रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? ये दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटसाइड। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनसाइड आउटसाइड। अच्छा, अब इनसाइड आउटसाइड को हम फिजिक्स की कन्वेंशन में कैसे शो करते हैं? ऐसे शो करते हैं, यानी कि इनसाइड के लिए फिजिक्स के लिए हम बनाते हैं डॉट और आउटसाइड के लिए बनाते हैं क्रॉस। यानी कि अगर कहीं पे आप ये पढ़ेंगे, ऐसे कुछ बना हुआ है, एग्जामिनेशन पेपर्स में यूजुअली ये बना हुआ होता है, ठीक है? तो ये बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समथिंग इज कमिंग आउट टूवर्ड्स अस। यानी कि तुम अगर मेरी अभी स्क्रीन देख रहे हो, तो अगर मैं स्क्रीन पे ये बना रहा हूँ, दैट मीन्स यू नीड टू इमेजिन समथिंग इज फेसिंग टूवर्ड्स यू, कुछ तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी तरफ आ रही है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हमारी जो स्क्रीन है दैट इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्थ। अब ये नॉर्थ का क्या मतलब है? नॉर्थ का बिहेवियर होता था जो फील्ड को अवे की तरफ जनरेट करता था। तो आपकी स्क्रीन प्राइमरीली नॉर्थ क्यों बिहेव कर रही है? क्योंकि उसमें से कुछ निकल रहा है, बाहर आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये बना दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपकी स्क्रीन पे कुछ बाहर नहीं आ रहा, बल्कि स्क्रीन इज बेसिकली एब्जॉर्बिंग समथिंग। तो ये कुछ ले रहा है, दिस इज इनसाइड। बल्कि आई गेस ये रिवर्स कन्वेंशन होती है। हाँ, ये होती है आउटसाइड टूवर्ड्स अस और ये होती है इनसाइड। इसे मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ और मुझसे कभी गलती ना हो, जो कि हो गई। ये आउटसाइड, ये नॉर्थ है। और ये इनसाइड, इसे हम बनाएंगे साउथ। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए ये जो टेक्निक, जिस तरह से हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, या अगर गलती होगी भी तो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे, खुद करेक्शन पे आ जाएंगे। कभी आपने एक एरो देखा है? जी सर। एरो को अगर हम थोड़ा सा ड्रॉ करें, तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा ना कि एक स्टेम होगा उसका, एक उसका पॉइंटेड सा फेस होगा, एक उसकी टेल होगी। सही सही बना है। जी। अब अगर आप यहाँ खड़े हो और आपको किसी ने एरो मारा है, तो व्हाट यू वुड सी इज दिस टिप, है ना? जी। A point that approaches you, something that is coming towards you, है ना? अच्छा, उल्टा सोचो, अगर आपने किसी दुश्मन को मारा है, फॉर एग्जांपल ये है वो बंदा जिसने ये एरो थ्रो किया है, तो उसको क्या नजर आएगा? उसको ये नजर आएगा कि उसके पास से टेल जा रही है और एक क्रॉस जा रहा है। लेकिन सर ये क्या है ये इनसाइड आउटसाइड? आई डिडंट गेट दैट। इनसाइड आउटसाइड इज अ फील्ड, व्हाट फील लाइक इनसाइड मैग्नेटिक आउटसाइड? फील्ड या करंट फ्लो। यानी कि हम फिजिक्स में, देखो फॉर एग्जांपल अब हम डिस्कस कर रहे हैं करंट फ्लो, ठीक है?
अब करंट फ्लो आज तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया है कि दिस इज लेट्स से वायर है, सही है, ये रेजिस्टर वगैरह है कहीं पे, ये सोर्स है, कुछ भी है, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये हम पढ़ते थे ना। अब हमने एक पढ़ा था कि एक कन्वेंशनल फ्लो है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो है, दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब जब आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो आप डिस्कस क्या कर रहे हैं, आप फील्ड डिस्कस कर रहे हैं या करंट फ्लो डिस्कस कर रहे हैं इन 3 डायमेंशन, 3D मॉडल कर रहे हैं अब आप। लेकिन आप पढ़ेंगे पेपर के ऊपर 2 डायमेंशंस के ऊपर, तो अब हम उसके लिए कुछ कन्वेंशन बनाते हैं। ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है समझने के एतबार से, क्योंकि मैं फिजिकली वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं कुछ समझा सकूँ। तो दोबारा से शुरू करते हैं, मैं कहाँ पे था। मैंने कहा कि मेरे पास एक मैग्नेटिक कॉइल है जो आप देख रहे हैं। अब बेटा ज़ैनब ये सोचो कि ये जो कॉइल है, क्या ये एक 2D ऑब्जेक्ट है या ये 3D ऑब्जेक्ट है? सवाल। 3D। 3D ऑब्जेक्ट है। अब इसमें करंट फ्लो कैसे हो रहा होगा? सर्कुलर पैटर्न में हो रहा है ना? और हम इसे Right. सामने से देख रहे हैं, हम सब इसे सामने से देख रहे हैं। तो अब हम इसको करंट फ्लो को कैसे समझाएंगे कि करंट हमारी तरफ आ रहा है और अंदर जा रहा है, am I right? लेकिन करंट तो इस कॉइल के अंदर है ना हाँ हमारे। बिल्कुल, एग्जैक्टली कॉइल के अंदर है, लेकिन तुम यहाँ खड़े हो, यानी कि दिस इज यू, ठीक है, व्यूइंग दिस कॉइल फ्रॉम दिस फ्रंट साइड, आप सामने से इसे देख रहे हो। तो अब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि करंट इस वायर के अंदर यूं फ्लो कर रहा है, एम आई राइट? राइट। यस। दैट मीन्स अगर मैं उसको समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा दिस इज गोइंग अप, इसके पीछे वाली साइड जो मुझे नजर नहीं आ रही, दैट इज गोइंग डाउन, यहाँ से इट गोज इन, यहाँ से इट गोज आउट अच्छा और इट कम्स ये आउट। ओके। अच्छा 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 ये ओके। क्या गॉट ये दैट। बात थैंक यू। सबको समझ आती है? है यानी कि उल्टा दिखाया आपने। ये बात सबको समझ में आती है? पहले तो ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जी सर। जी है। सर। ईच एंड एवरी वन, इज इट क्लियर यस कि मैं ये इन क्या जी। और मतलब आउट? इट्स लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नहीं सर, अभी नहीं अभी समझ। अभी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की कोई बात ही नहीं कर, अभी सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम फिजिक्स के कन्वेंशन में इन और आउट को दिखाएंगे कैसे। यानी कि आप सब एक काम करें, आप सब जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अपना एक जर्नल या अपना एक पेज अपने सामने रखें। हम इसे साइकोलॉजिकली कर लेते हैं, बड़े मज़े से समझ में आ जाएगा। अपने सामने एक जर्नल या अपना एक पेन, कोई भी जर्नल कोई भी पेन रखें, बस रख लिया आपने, ठीक है। अब आप सोचें वो आपके डेस्क पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप उस डेस्क के ऊपर जो जर्नल आपने रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स पॉइंट्स लगाएं। कैसे पॉइंट्स लगाएं? ऐसे पॉइंट्स लगाएं, ये जो मैंने लगाया है ये पॉइंट्स लगाएं, लगाया आपने। अब इन पॉइंट्स का क्या मतलब हम फिजिक्स में ले रहे हैं? इन पॉइंट्स का हम ये मतलब फिजिक्स में ले रहे हैं कि सम करंट, some field, something comes out of the page of your journal। आपकी तरफ आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है आपकी तरफ, कुछ आपको लग रहा है, लाइक एन एरो, लाइक दिस, ये आपकी तरफ आ रहा है। क्या उन डॉट्स का मतलब समझ आया? आउटसाइड हुआ ना, हमारी तरफ आ रहा है तो। समझ आया? नहीं सर। डॉट्स का क्या मतलब है? एरो वाला समझा दे वापस। आउटसाइड मतलब होता आउटसाइड, आपकी तरफ फेस कर रहा है, आपको हिट कर रहा है, आगे लगेगा एरो, आउटसाइड। समझ आया सबको? जी। सर एक काम करेंगे बताइए। आप इस एरो को मिटा दें फिर वापस से बना के समझा दें। तो समझा मैं एरो रहा हूँ तो मैं क्या मिटाऊँ? मैं कह रहा हूँ ये जर्नल है आपका, यहाँ पे आपने डॉट्स ये बनाए जो हैं, इसका मतलब है समथिंग इज कमिंग आउट, यानी कि पीछे से किसी बंदे ने एरो मारा है और वो आपको आगे भी लगेगा, अब यहाँ बैठे हो। ओके ओके, आ गया समझ। सबको सबको समझ आ गया? सबको? जी सर। जी सर। अब आप उस वो जो आपने पेज पे जहाँ पे भी डॉट्स बनाए उसके नीचे कहीं पे खाली जगह पे क्रॉस बनाओ, जैसे मैंने बनाए थे क्रॉस, क्रॉस बनाए। इसका मतलब पता है क्या है?
इसका मतलब है समथिंग इज गोइंग इनटू योर पेज, कुछ पेज के अंदर जा रहा है, क्रॉस। समझ आई बात? जी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, तुम किसी डायरेक्शन को समझा रहे हो। डायरेक्शन क्या है? लेट्स से तुम जिस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, तुम जिस रूम में बैठे हो उसमें तुम्हारा राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ एक मैग्नेट रखा हुआ है बड़ा सा, उसका नॉर्थ पोल है वहां पे, और एक दूसरा जो लेफ्ट हैंड है तुम्हारा, वहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, उसका साउथ पोल है। तो तुम मैग्नेटिक फील्ड डॉट और क्रॉस मॉडल से कैसे समझाओगे मुझे? डॉट कहाँ पे बनेंगे, क्रॉस कहाँ पे बनेगा? राइट साइड पे डॉट बनेंगे, लेफ्ट साइड पे क्रॉस बनेगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? नॉर्थ साउथ करके समझा देना। नॉर्थ और नॉर्थ साउथ साउथ तो ही बता बताया। दिया ना, नॉर्थ राइट साइड पे पड़ा हुआ है और साउथ लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। तो नॉर्थ से कुछ जी इमर्ज सर। होगा, नॉर्थ से कुछ निकलेगा, नॉर्थ आके तुम्हें टक्कर मारेगा। अब नॉर्थ आगे अगर नॉट पे तुम्हें टक्कर मारेगा तो नॉर्थ से कुछ आ रहा होगा, और वो कहाँ जा रहा होगा? साउथ की तरफ जा रहा होगा। तो जिस वॉल पे नॉर्थ होगा वो वॉल दरअसल दरअसल डॉट होगी या क्रॉस होगी? डॉट। डॉट। डॉट होगी। डॉट समझ आई? और जिस वॉल पे जा रहा होगा वो क्या होगा? क्रॉस साउथ क्रॉस। समझ आई? अब जरा सोचते हैं, जिस जमीन पे हम बैठे हैं ग्रेविटी, डॉट कहाँ पे बनेगा, क्रॉस कहाँ पे बनेगा? नीचे क्रॉस होगा, ऊपर ऊपर डॉट होगा। ऊपर डॉट होगा, नीचे क्रॉस होगा। अबे जमीन में तुम ऊपर नीचे कहाँ से करोगे? नॉर्थ पोल पे डॉट होगा और अबे जमीन की बात कर रहा हूँ मैं। जमीन पे तुम बैठे, तुम अपने घर के फर्श पे बैठे हो, टेबल चेयर पे बैठे हो, अभी तुम्हारे नीचे जमीन है, दिस इज योर बेस। छत पे एक वो है, क्या है, रूफ टॉप है, ठीक है, ग्राउंड एंड रूफ। अब तुम मुझे बताओ डॉट और क्रॉस कहाँ बनेगा? रूफ पे। रूफ पे डॉट पे डॉट होगा, और रूफ पे नीचे डॉट बनेगा, क्रॉस होगा। ग्राउंड पे क्रॉस बनेगा। क्रॉस बनेगा। ये आप लोग का फ्लोर है, ये आप लोगों ये आप लोगों की रूफ है। अभी मुझे बताओ डॉट कहाँ बनेगा, क्रॉस कहाँ बनेगा? डॉट रूफ पे और क्रॉस नीचे। ग्रेविटी के हिसाब से बता दो। क्रॉस नीचे, डॉट ऊपर। ग्रेविटी की डॉट डायरेक्शन क्या डॉट होती है? नीचे होगा। ग्रेविटी डॉट नीचे होगा। ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है? डॉट नीचे होगा। सबसे पहला डॉट सवाल, नीचे होगा। ग्रेविटी, Towards अबे भाई टूवर्ड्स की डायरेक्शन क्या होती है? ग्रेविटी the center of the डाउनवर्ड। earth. ये हो गई। तो अब डॉट कहाँ पे बनेगा? नीचे यहाँ नीचे पे। बनेगा, हमारे अंदर आ रहा है। आय हाय, क्रॉस यहाँ पे ऊपर बनेगा। बनेगा। हाँ पहले मैंने यही बोला था, फिर मैं सही थी। वेरी गुड। मैंने किसी को भी सही गलत नहीं बोल कहा रही था, थी मैं। मैंने किसी को भी गलत नहीं कहा, आप लोग बाद में लड़ लीजिएगा। मैंने सिर्फ ये समझाया कि सबसे पहली चीज जो डॉट और क्रॉस को समझाने में ज्यादा जरूरी है वो क्या है, कि आपको डायरेक्शन पता हो। अभी किसी की ग्रेविटी अगर ऊपर जा रही है तो उसके लिए तो जमीन पे डॉट ही बनेगा ना, लेकिन हम सबकी ग्रेविटी तो ऐसी नहीं होती। ग्रेविटी तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जाती है। तो उसके लिए हम जमीन पे क्या बनाएंगे, डॉट या क्रॉस? क्रॉस बनाएंगे ना, बिकॉज इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द अर्थ। तो छत से नीचे जा रही है, हाँ, अनलेस आप कहीं दूर खड़े हैं जमीन से, इतना दूर जहाँ ग्रेविटी है ही नहीं, तब कुछ भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? डॉट और क्रॉस समझ में आया? सिर्फ ये बात समझाना, डॉट का क्या मतलब है, क्रॉस का जी। सिर्फ डॉट और क्रॉस समझ, और कुछ भी नहीं समझना, और सब भूल रहे हैं। सिर्फ डॉट और क्रॉस का मतलब समझ में आना चाहिए। जी सर। आता सर। डॉट और क्रॉस समझ में आया? आप लोग इस बात के ऊपर कसम खाने के लिए तैयार हैं कि डॉट और क्रॉस समझ में आया आपको? जी सर। अब आए जरा आप इस चीज के ऊपर कि हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे थे, ठीक है?
प्लीज अभी भी अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। अब देखें, अब मैं इस मैग्नेटिक कॉइल को ना देखें यूं बनाऊंगा, देखें आप, मजा आएगा आपको, यूं बनाऊंगा मैं। ये बना हुआ है ना ये। अब आपको मेरी बात खुद से समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब जरा इसका मतलब देखें कि ये क्या है। इसका मतलब है कि करंट यहाँ से बाहर आया और यहाँ से चला गया। अंदर गया। समझ आई? जी सर। जी सर समझा। किसी ने नो नो तो नहीं कहा, सबने यस कहा है। जी। अभी आप सब अपने हाथ में, अभी आप सब अपने हाथ में पेन या पेंसिल पकड़ो, या कोई भी ऐसी चीज जो पेन पेंसिल जैसी हो, पकड़ लिया आपने, ठीक है। अब आप उसके ऊपर इमेजिन करो कि कोई वायर लिपटी हुई है, कॉइल हुई भी है, जिस भी डायरेक्शन में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस फर्क ये है कि नीचे से करंट बाहर आना चाहिए, ऊपर से अंदर जाना चाहिए। तो अब मैंने अपने राइट हैंड का पाम उसके ऊपर रखा, सीधे हाथ का पाम अपने उसके ऊपर रखा, रख लिया, ठीक है। अब मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूँ। फिंगर्स को मैं कैसे कर्ल करूंगा? अगर नीचे से बाहर आ रहा है और ऊपर से अंदर जा रहा है तो एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में जिस तरह का हाथ आपके सामने बना हुआ है। एम आई राइट? और ये थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट्स सी आप में से कितने लोग इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेट्स सी। किया? जी सर, कर तो लिया। समझ आया कि तुमने जब अपनी ये जो राइट है फिंगर्स को कर्ल, देखो सबसे पहली चीज तो सीधे हाथ से करना है, लेफ्ट हैंड से नहीं करना। इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग डली है, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी गलती हो जाती है, इवन मुझसे भी हो जाएगी, कि मैं लेफ्ट हैंड लगा के बैठा हूँ और सोच रहा हूँ पता नहीं क्या हुआ। तो अपना सीधा हाथ उठाएं, सब सीधा हाथ उठाया आपने, ठीक है। अब आपने देखें पेन पेंसिल कुछ भी नहीं रखा हुआ, सीधे हाथ को अपना आप जो है वो कैसे डायरेक्ट करो, हाँ, अपने स्क्रीन की तरफ लेके जाओ, जो लैपटॉप की स्क्रीन है, इस तरह से लेके जाओ कि फिंगर्स जो है वो नीचे की तरफ हो, और जो उसका पाम है ना, जो लाइनिंग होती है वो दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ फेस कर रही है, ठीक है। तो थंब बाय डिफॉल्ट उस डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में आपको स्क्रीन नजर आ रही है। थंब तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। एम आई राइट? फिंगर्स डाउनवर्ड्स, पाम टुवर्ड्स यू। समझ आई बात? फिंगर्स जी सर। फिंगर्स डाउनवर्ड्स, पाम टुवर्ड्स यू। तो थंब कहाँ जा रहा है? सामने। सामने किधर? North राइट direction. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। मेरा थंब जा रहा है राइट। टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट जाएगा। Left जा मेरा रहा है. मेरा थंब जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। आप लोगों का भी जा रहा है? जी सर लेफ्ट जा रहा है। इनका थंब राइट जा रहा है, इसका मतलब है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सबका राइट हैंड, राइट वही होता है जिसे मैं समझ रहा हूँ राइट, और उन सबकी फिंगर्स नीचे जमीन की तरफ हैं और पाम हमारी तरफ है, यानी कि घर वाले देख तो नहीं रहे, दरवाजा बंद करते पता नहीं लगेगा क्या हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब थंब जा रहा है लेफ्ट की तरफ। अब आते हैं फिंगर्स को। फिंगर्स को फिंगर्स को कैसे, सर? अब आप, जी जी, आप एक दफा अपनी वीडियो खोल के अपना हाथ दिखा सकते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि उससे आपको कुछ समझ में आ जाए। एक मिनट में। This was my location. अब ये कहाँ जा रहा है? अब ये पता नहीं आपको वीडियो कैसे नजर आ रही है। दिस गोज टुवर्ड्स माय लेफ्ट, दीज आर
down, palm facing me, my face. समझ आई बात? आगे अच्छा, आगे अच्छा अब एक Yes, ma'am. मिनट, अब ध्यान से देखें। यानी कि अब अगर मैं अपनी वो जो फिगर वहां बनी हुई है जो मेरी स्क्रीन पे है, उसको मैंने समझाना है आपको। तो ये दीज आर माय फिंगर्स, दे नीड टू कर्ल अप दिस वे, ये यूं, यानी कि ये यूं बेंड हुई। यानी कि अब ये देखो, देखो नीचे से करंट बाहर आ रहा है, यानी कि मैंने देखा ये जो नीचे से बना हुआ ना, यानी कि करंट बाहर आ रहा है। तो दिस लोकेशन मैं ऐसे करके दिखाऊंगा आपको, ये वाली लोकेशन क्या समझा रही है कि दिस करंट कम्स आउटसाइड देन इट गोज इनसाइड। तो ये ऐसे कर लो, यानी कि अब अगर हम इसे ऐसे रखेंगे ये कॉइल, तो ये यूं करके मैं आपको दिखाऊं, यूं करके, तो ये वाली डायरेक्शन नहीं देखनी आपने ये समझना है, क्योंकि करंट अभी यूं आ रहा है यहाँ से बाहर मेरी तरफ और ऊपर से अंदर की तरफ, ऊपर से अंदर की तरफ। समझ आई बात? जी सर, आप जी डायरेक्शन तो डिफरेंट किया ना, अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सचेंज करते हैं डायरेक्शन चेंज हो मैं आपको जाएगी। समझाने के लिए एक हरकत करता हूँ, अपना लेफ्ट हैंड की हेल्प ले लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, यानी कि ताकि आपको नजर आए। ये नीचे से बाहर आया है ना, और ऊपर से अंदर गया। दिस वाज व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो अब ये जो थंब है, दिस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। अब ये तो नजर आ रहा है, तो इसमें क्या पॉइंट हुआ? तो एग्जाम में जो